हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जैसा कि वादा था आपसे कि जल्दी ही मिलूँगा, तो देखिए सिर्फ 10 दिन बीते हैं। दीपावली की रात मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था और आज ठीक 10 दिन के बाद दोबारा हाजिर हूँ आपसे मिलने के लिए। और यकीन मानिए मैं भी उतना ही बेताब हूँ आप सबसे मुलाकात करने के लिए जितने शायद आप लोग होंगे। और आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक ये बता रहा था मुझे कि आप भी वाकई बेताब हैं मुझसे मिलने के लिए और जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। बस देर इसलिए हो रही थी कि मैं सोच रहा था कि कौन सा ऐसा टॉपिक लूं जिससे प्रॉपर शुरुआत की जाए अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने की, क्योंकि मुझे और आपको मिलकर इस चैनल को काफ़ी आगे ले जाना है। ये हमारा वादा है एक दूसरे से, राइट? ओके, घूम फिर कर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शुरुआत वहीं से की जाए जहां से शुरुआत हुई इस कहानी की, यानी हिरोशी नोहारा की कहानी जहां शुरू हुई, जहां मेरे साथ उसका पहला मिलन हुआ, पहली मुलाकात हुई, उस पल से शुरू करते हैं और आगे लेकर चलते हैं इस दास्तान को, राइट? चलिए तो ले चलता हूँ आपको मैं काफ़ी पीछे। शायद साल 2006 की शुरुआत होगी या हो सकता है साल 2005 के आखिरी कुछ महीनों की बात हो। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर तकरीबन वही वक्त रहा था, यानी आज से कुछ 15 साल पहले, जब मुझे एक दिन एक फ़ोन कॉल आई। ट्रिन ट्रिन। मैं नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। फ़ोन उठाया, मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, एक बहुत ही अच्छे काबिल डबिंग डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर विनीत प्रभु, उनका फ़ोन था। उन्हें उस वक्त ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस नई सीरीज़ शिनचैन, जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली थी तब, उसकी हिंदी डबिंग के लिए कास्टिंग करनी है और फिर सीरीज़ को डब करना शुरू करना है। तो मेरे पास फ़ोन आया कि हम शिनचैन के फादर के रोल के लिए कुछ वॉइसेस का ऑडिशन कर रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। ठीक है, हम तो ये काम करते ही रहते थे। उससे पहले भी कई सीरीज़ में कई कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन किया, ऑडिशन कामयाब रहा, रोल मिला, रोल को किया, निभाया और सीरीज़ कंप्लीट करके आगे बढ़े अगली सीरीज़ की तरफ। तो यहाँ भी यही हुआ। वक्त, तारीख सब तय हुआ, पहुँच गए हम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जितना अब मुझे याद है, मेरे ख़्याल से तब तक शिनचैन का ऑडिशन हो चुका था और शायद मित्सी का भी। और जहाँ तक बात थी हिरोशी की, तो मैं शायद सबसे आखिरी आर्टिस्ट था इस रोल के ऑडिशन के लिए। मुझसे पहले 2 या शायद 3 और आर्टिस्ट्स ने ऑडिशन दिया था इसी रोल के लिए। खैर, हम भी पहुंच गए अपने रोल को निभाने के लिए रिकॉर्डिंग रूम में। स्क्रिप्ट मेरे सामने थी, मेरे हाथों में। सामने टेलीविज़न मॉनिटर पर प्रीव्यू शुरू हुआ, कानों में हेडफोन्स थे। तो मेरे रोल के लिए जब क्यू किया गया तो पहली बार स्क्रीन पर मुझे नज़र आया हिरोशी नोहारा का चेहरा। जी, बेहद सक्सेसफुल ये जापानीज़ एनिमे, इसमें ये बहुत ही पिवटल कैरेक्टर, बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर शिनचैन, यानी टाइटल रोल निभाने वाले लड़के के पिता का रोल। कानों में जापानीज़ डायलॉग्स सुनाई देने शुरू हुए और फिर थोड़ा सा एक आध सीक्वेंस देखने के बाद हमने टेक करना शुरू किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया। जहाँ तक मुझे अभी याद है, हमने शुरू के कुछ सीक्वेंसेस जितनी रिक्वायरमेंट थी, कुछ 2 या 3 या 4 मिनट का एक सीक्वेंस डब करके देने की क्लाइंट से अप्रूवल के लिए, वॉइस के लिए, उतना एक सीक्वेंस पहले हमने एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से किया, यानी एक सेफ, एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका जो होता है। वॉइस को थोड़ा सा एनिमेटेड रखना, थोड़ा सा वो कार्टूनिश फील आए, यानी जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों और थोड़ा ह्यूमर कन्वे हो जाए जस्ट थ्रू द मॉड्यूलेशन ऑफ द वॉइस इटसेल्फ, विदाउट एक्चुअली
कमिंग टू द कंटेंट कि क्या बोला जा रहा है उसकी बजाय कैसे बोला जा रहा है, उसी से थोड़ी हंसी आनी शुरू हो जाए। ये एक अप्रोच कई जगह बहुत कामयाब होती है, और यहाँ भी मेरी समझ उस वक्त ये थी कि ये जो सीरीज़ है शायद कुछ 4 साल से लेकर 6, 7, 8 साल तक के बच्चों के लिए शायद सबसे एंटरटेनिंग साबित होगी उस टारगेट ऑडियंस के लिए, क्योंकि उस वक्त शिनचैन भी तकरीबन मेरे ख्याल से उसी एज का था, कुछ 4 या 5 साल का। सेकंड अप्रोच ये टेक देने के बाद जो मेरे दिमाग में आई, मैंने उसे एक सजेशन के तौर पर हमारे डबिंग डायरेक्टर के सामने रखा कि मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएशन और दी जाए इस कैरेक्टर की, और इसमें मैं थोड़ा सा अलग शेड देना चाहता हूँ, मोर रियलिस्टिक, मोर नेचुरल, मोर लाइक अ नॉर्मल एवरीडे पर्सन। तो उन्हें कोई इसमें परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने कहा या गो हैड, बल्कि उन्होंने भी कुछ इनपुट्स दिए, बहुत ही वैल्यूबल इनपुट्स दिए कि इसमें ये भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें फिर तो शायद और अच्छा हो जाएगा। मैंने बिल्कुल उनकी बात मानी, एग्री किया, और हमने एक और कोशिश की। ये इसलिए किया मैंने क्योंकि उस सीक्वेंस को डब करने के दौरान पहली बार मुझे लगा कि ये कैरेक्टर सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल लाइफ में एक जीता जागता कैरेक्टर है जो कि सच में ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बना सकता है आगे चलकर। क्योंकि शिनचैन तो मेन कैरेक्टर है ही, बहुत ही शरारती नॉटी बॉय जो कि सब तरह की उलझुल हरकतें करेगा, सबको परेशान करेगा, लेकिन फिर आखिर में बच्चे उसे पसंद करेंगे क्योंकि वो आखिर में हर चीज़ को बिगाड़ कर बच भी जाएगा और चीज़ें भी ज़्यादा गड़बड़ होंगी नहीं। मदर का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि वो उसकी देखभाल करती है, उसके साथ बहुत वक्त गुजारती है, ज़ाहिर है उस पर काफ़ी गुस्सा भी करती है, और उस कैरेक्टर की अपनी कुछ पिक्यूलियरिटीज़ थी जो आप अच्छी तरह जानते हैं। हिरोशी का कैरेक्टर मुझे लगा कि काफ़ी मल्टी फैसेटेड है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। ऑडिशन में तो खैर ये बात इतनी जाहिर नहीं हुई, लेकिन चलिए हम क्रोनोलॉजिकली ही आगे बढ़ेंगे। ऑडिशन में जितना मुझे समझ में आया, मैंने उस कैरेक्टर को थोड़ा सा मोर रियलिस्टिक टोन्स और मैनरिज्म्स दिए, और अपनी ज़्यादा कहूँ कि नेचुरल वॉइस ही यूज़ की, उसमें बहुत ज़्यादा वॉइस को चेंज नहीं किया। और उस वक्त तक मेरे सामने यही एक कैरेक्टर भी था जो कि ऑडिशन के लिए था, यानी प्रिंसिपल का कैरेक्टर और एक्शन कैमन का कैरेक्टर जो है वो काफ़ी बाद में आया था, और वो कैसे आया, उसके पीछे क्या कहानी थी, वो बात एक अलग एपिसोड में करेंगे, एक नए वीडियो में, जाहिर है जी। तो इसकी बात मैं बता रहा था, इसमें जो शेड्स मुझे समझ में आए मैंने देने की कोशिश की। ऑडिशन पूरा हुआ और मैं अपने घर चला गया रिकॉर्डिंग ख़त्म करके। कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद पता चला कि अप्रूवल्स आ गए हैं, वॉइसेस फाइनल हो गई हैं। शिनचैन की वॉइस फाइनल हुई, मित्सी की वॉइस फाइनल हुई, और एक दो कुछ इंसिडेंटल कैरेक्टर्स की वॉइस फाइनल हुई। और हिरोशी की वॉइस के लिए जब मैं पता करने के लिए गया, ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं ऑडिशन दे रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो स्क्रीन पर इस कैरेक्टर को देखकर दिल में ऐसे ही एक बात आ गई, एक ख्याल आ गया कि ये कैरेक्टर मैं ही करूँगा शायद। मतलब ऐसा लगता था कि ये कैरेक्टर मेरे लिए बना है, मैं करूँगा, मुझसे कोई ले नहीं पाएगा। और एक थॉट था उस टाइम, एक इमेजिनेशन सी लगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन जब रिज़ल्ट्स पता चले मुझे तो अच्छा लगा, खुशी हुई कि वाकई अभी तक तो मेरी बात सच साबित हो गई कि ये कैरेक्टर मुझे ही मिल रहा है करने के लिए। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट एक कैरेक्टर समा मुझे क्लिक कर गया था, मुझे पसंद आ गया था। इसका भोलापन, इसकी डायलॉग्स की अदायगी, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी बेचारगी, ये जब पिटता है, डांट खाता है, परेशान होता है, दुखी होता है, रोता है, या कभी सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है, या कभी अपने ख्यालों में खो जाता है, अपनी जवानी, अपने बचपन की तरफ लौटता है,
वो बहुत सारे जो रंग थे वो मुझे बहुत रिलेटेबल लगे, बहुत नेचुरल लगे, रियलिस्टिक लगे। तो मैं खुश था कि ये कैरेक्टर मेरी झोली में आ गिरा है। बहरहाल जब एक्चुअली रिकॉर्डिंग फिर शुरू हुई कुछ वक्त के बाद सीरीज़ की, एक एक करके एपिसोड्स हम लोगों ने किए, तो फिर भी ऐसा लगा कि परत दर परत बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ रही हैं इस कैरेक्टर की मेरे सामने। ये जो रंग मैं बता रहा था आपको, ये धीरे धीरे ही मुझे पता चले। ऑडिशन में तो हम सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड सीक्वेंस देख पाए थे। तो बहुत मज़ेदार रहा ये सफ़र। समझिए कि 2006 की बात कर रहा हूँ और अब 2020 ख़त्म होने को है। तकरीबन 15 साल एक कैरेक्टर के साथ जीना, उसमें ढलना, उसे अपनी आवाज़ से ज़िंदा करना, और एक इमेज बन गई है शायद अब काफ़ी हद तक इंडियन ऑडियंस में, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में, जो रिलेट कर पाते हैं हिरोशी की वॉइस को मेरी वॉइस से और मेरी वॉइस को हिरोशी की वॉइस से। अच्छा है, ये जुड़ाव ऐसे ही बना रहे और मैं चाहूँगा कि आने वाले कई बरसों तक भी मैं ही हिरोशी की वॉइस कहलाऊँ, ऑफिशियल हिंदी वॉइस। और जितना पॉपुलर ये बच्चों में हो चुका है ये कैरेक्टर, ये सीरीज़, उतना ही अब तो बड़ी उम्र के लोग भी पसंद करते हैं, न सिर्फ शिनचैन को बल्कि शिनचैन के पिताश्री को भी। और बहुत सारे फीडबैक जो मैसेजेस आते हैं मेरे पास, कमेंट्स आते हैं और कुछ पर्सनल मैसेजेस आते हैं अलग अलग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ये बात सबसे ज़ाहिर हो जाती है मुझ तक। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हिरोशी नोहारा की शुरुआत की, और किस तरह मुझे ये कैरेक्टर मिला और मैंने कोशिश की इसे थोड़ा सा अपना रंग देकर अलग सी शक्ल में ढालने की। अब इसमें कितना कामयाब हूँ मैं, ये आप बता सकते हैं, क्योंकि आप ऑडियंस हैं, आप इस सीरीज़ को काफ़ी वक्त से देखते आ रहे हैं, कुछ लोग इसके साथ बड़े हुए हैं। यू विल बी द बेस्ट जज टू लेट मी नो व्हाट माई परफॉर्मेंस हैज़ बीन लाइक। तो प्लीज़ शर्माइएगा मत, बेझिझक लिखिएगा कमेंट्स में, बताइएगा मुझे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं पिछली बार से, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट अटैम्प्ट था जो कि बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो अभी भी ज़ाहिर है बहुत सारी कमियां रहेंगी, बहुत सारी खामियां रही होंगी। एक एक करके आप मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा। आई विल टेक देम एज अ फ्रेंडली सजेशन और कोशिश करूँगा धीरे धीरे उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की। कुछ सजेशंस आए भी हैं मेरे पास अब, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उन सबको इम्प्लीमेंट करने में, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस इंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। लेकिन फिर भी जोश है, हिम्मत है, जज्बा है और आपका साथ है तो दूर तक जाएंगे, ये बात पक्की है। दीजिएगा साथ, इसी तरह अपना प्यार भी ऐसे ही लुटाते रहिएगा। और अगले वीडियो में कुछ बहुत ख़ास अगर देखना चाहें या मुझसे बात करना चाहें या कुछ सवाल हों आपके, तो इस बार मुझे लिख कर भेजिएगा ज़रूर। बस इंतज़ार है मुझे भी अब अगले वीडियो की प्लानिंग करने का और जल्द से जल्द फिर से आपके सामने आने का। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने की इधर उधर, ताकि और लोगों तक पहुँचे। शिनचैन के कुछ फ़ैन्स या हिरोशी के कुछ फ़ैन्स तक ये और पहुँचे, तो शायद वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और ये जो कारवां बनना शुरू हुआ है ये और स्ट्रॉन्ग बन जाए और इसमें तादाद इसकी बढ़ती चली जाए और हम और आगे तक जाएं, एक लंबा सफ़र तय करें। ये करेंगे हम एक साथ। और अगले वीडियो के लिए आपकी राय मांगता हुआ मैं इजाज़त लेता हूँ अब आपसे। मैं आपका दोस्त गौरव मारवा। ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द दोबारा मिलूँगा आपसे। शुक्रिया।